हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? काफ़ी समय से कुछ चर्चा नहीं हुई. समथिंग हैपन इन माई पर्सनल लाइफ, सो आई हैड टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम एवरीथिंग. बट नाउ आई एम बैक. आई एम टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू. एंड डे बिफोर यस्टरडे आई टॉक टू सम पेरेंट्स. और एक कॉमन सा पैटर्न जो मुझे दिखाई दिया जब भी मैं पेरेंट्स से चर्चा करता हूँ उनके स्कूल गोइंग कॉलेज गोइंग यंगस्टर्स के विषय में, तो एक कॉमन सा शिकायतों का पैटर्न उनका दिखाई देता है. तो सोचा क्यों ना इस विषय पर विचार व्यक्त किए जाएं. तो हुआ यूं कि इनसे जब मैं बात कर रहा था तो इन्होंने अपने स्कूल गोइंग किड के बारे में, प्रॉबेबली कोई 15-16 ईयर्स की एज होगी, उसके विषय में बताया कि अरे सुनता नहीं है और बदतमीज़ हो गया है, जवाब देने लगा है और टाइम का पाबंद नहीं है वगैरह वगैरह. तो मेरा एक जनरल सा सवाल है ऐसे पेरेंट्स के लिए कि अगर आपके बच्चों के साथ में ये प्रॉब्लम आ रही है कि यार वो सुनते नहीं है, ऑल ऑफ अ सडन उन्होंने जवाब देना शुरू कर दिया है, तो आपका क्या रिस्पॉन्स होता है? अगर वो थोड़ा गैर जिम्मेदार तरीके से पेश आ रहे हैं, अगर वो थोड़े से लेट लतीफ़ हैं, तो आपका क्या रिस्पॉन्स होता है? मैंने उनसे भी पूछा कि अगर वो लेट लतीफ़ है, समय का ध्यान नहीं रखता, तो आपने क्या किया? कहते कि हमने तो बहुत समझाने की कोशिश करी, आप समझाइए, शायद आपकी बात सुन लेगा. यहाँ पे ही एक कैच है. सी, क्या होता है, एक ह्यूमन बिहेवियर है. एक होती है अप्रोच सॉल्यूशन ओरिएंटेड, कि आपने किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया है, इंस्टेड ऑफ पोकिंग अराउंड दैट कोर इश्यू आप उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं. जैसे कि आपने महसूस किया कि वो बहुत ज़्यादा लेट लतीफ़ है, समय का ध्यान नहीं रखता है, तो आपने क्या किया, आपने उनको अलार्म क्लॉक ला के दे दी. आपने 2 अलार्म क्लॉक ला के दी थी. आपने बेटर कोई दूसरा तरीका इख्तियार किया, कोई दूसरा तरीका सोचा जिससे कि उसको समय का पाबंद बनाया जाए. आपने उनको एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना शुरू किया, जैसे डांस क्लासेस, पेंटिंग क्लासेस या एनीथिंग, जहाँ पे उनको, और वो चीज़ उनके इंटरेस्ट का होना चाहिए, सो दैट वो उसमें विलिंगली पार्टिसिपेट करें. समझ रहे हैं आप? जब वो अपने इंटरेस्ट की चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हैं तो ऑटोमेटिकली, और चूंकि ये टाइम ऐसा होता है, ये फेज़ ऐसा होता है कि आपको स्कूल मैनेज करना है एज अ स्कूल गोइंग यंगस्टर और कॉलेज गोइंग यंगस्टर. आपको स्कूल कॉलेज मेंटेन करना है, आपको बचा कुचा जो 5-7 घंटे का विंडो है, आपको वो मेंटेन करना है. अगर आप उनको उनकी ही इंटरेस्ट की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कराएंगे, स्पोर्ट्स हो सकता है या कुछ और हो सकता है, वहाँ पे ऑटोमेटिकली उनके ऊपर एक प्रेशर पड़ेगा कि कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जहाँ पे हम टाइम बचा सकते हैं. वो खुद ब खुद सोल्यूशन ढूंढेंगे. तो आपको इस तरीके से सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच अपनाना पड़ेगी. अक्सर ये नहीं देखा जाता है, ये गायब होता है हमारे इंडियन पेरेंट्स के अंदर. हम लोग क्या करते हैं, हमारे पेरेंट्स का एक रवैया होता है कि मैंने बस कह दिया, मैंने बोल दिया तो मैं फ्री हो गया अपनी ड्यूटी से. जबकि ऐसा नहीं है. आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करना पड़ेगा. क्या होता है, जब आप किसी के सामने सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच रखते हो तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी क्या होता है, एनकरेज होता है उस चीज़ को एड्रेस करने के लिए, उस समस्या को एड्रेस करने के लिए. जब आप सोल्यूशन साथ में रखते हो कि हाँ भाई, तुम्हारे बिहेवियर में ये प्रॉब्लम दिख रही है मुझे और ये इसका सोल्यूशन है, इसको तुम अपना सकते हो, एंड देयर आर मोर सोल्यूशन लाइक दिस, तो वहाँ आपको एक्टिव पेरेंटिंग रोल प्ले करना पड़ेगा. अच्छा, एक चीज़ और होती है सेल्फ पेरेंटिंग, उसके बारे में बात करूंगा बाद में. फिलहाल अच्छा, इसके अपोजिट जो हमारे यहाँ पेरेंट्स की एक बहुत कॉमन सी ट्रेड देखने को मिली मुझे, जो मैंने ऑब्जर्व करी, कि इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग सोल्यूशन वो क्या करते हैं, वो बस पॉइंट आउट करना शुरू कर देते हैं. कोई थर्ड पर्सन आया, अरे ये तो सुनता, जैसे मुझसे कहा उन्होंने, अरे ये तो सुनता नहीं है, बदतमीज़ हो गया, जवाब देने लगा, ये देखो ऐसे बोल रहा है. जब आप किसी को ऐसा इस तरीके से पॉइंट आउट करेंगे, बार बार पोक करेंगे, इनिशियली क्या होता है ना, व्यक्ति थोड़ा सा डिफेंड करता है. कोई भी ह्यूमन होगा, इनिशियली वो थोड़ा सा डिफेंड करेगा, नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, आप मेरे को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं सबके सामने, आप उनके सामने ऐसा क्यों बोल रहे थे. शुरू में वो थोड़ा डिफेंड करेंगे, हो सकता है वहाँ से वो थोड़ा सुधरने लगे, लेकिन चांसेस ये होते हैं कि एक समय के बाद ना बंदा डिफेंड करना छोड़ देता है. फिर पता है क्या होता है, फिर एक रिबेलियस एटीट्यूड डेवलप होने लगता है, एक विद्रोही स्वभाव डेवलप होने लगता है. और ये जो एज है, ये जो फेज़ होता है टीनेज का, बड़ा ही क्रूशियल होता है. हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, सोसाइटी में बहुत कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे हैं. समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूँ? ऐसे में अगर वो विद्रोही स्वभाव अपनाने लगेगा या लगेगी, तो पता है क्या होता है,
देन ये विद्रोही स्वभाव में क्या, वो एक्सेप्ट करने लगते हैं उस चीज़ को। ठीक है, मैं तो ऐसा ही हूँ, दे आर लाइक दिस, हाँ ठीक है, आप उनसे मेरी शिकायत कर रहे हो, ठीक है मैं तो ऐसा ही हूँ, लो मैं हूँ बदतमीज़, लो मैं हूँ ऐसा। देन वो उस चीज़ को एक तरीके से एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, ये सबकॉन्शियसली उनको अलाउ भी करता है टू डू सर्टन थिंग जो वो यूजुअली नहीं करते। व्हाट आई मीन टू से इज, जब भी कभी कोई बंदा या बंदी रिबेलियस बिहेवियर एक्वायर करने लगते हैं तो वो ऐसी चीज़ों को करने का भी उनको परमिशन मिल जाता है जो यूजुअली वो नहीं करा करते थे। और फिर जनरली वो नेगेटिव ट्रेट्स होते हैं कि आपने मुझे बुरा कहा, लो मैं बुरा हूँ, ऐसा होने लगता है। तो rather than just poking around with a problem towards your kid, you should be always oriented about providing a more solution based approach to him or her, कि आप उनको सोल्यूशन दो कि भाई ऐसा है, इसको ऐसे ठीक करो। मल्टीपल सॉल्यूशंस दो, एक्टिव सॉल्यूशंस दो। ऐसा नहीं कि यही एक सॉल्यूशन है, यही तुम्हें करना पड़ेगा। थोड़ा उनका बिहेवियर को भी आप जो है एनालाइज करें, ये बहुत ज़रूरी है। चलिए, इसी पे बात करना था। थैंक यू फॉर लिसनिंग। कमेंट्स आर वेलकम, थॉट्स आर वेलकम।